Madhya Pradesh, a shocking development is coming to fore from Damoh district, where a fake doctor had been treating patients, and allegedly 7 patients died after receiving treatment from the fake doctor who was working at a missionary hospital. Let's listen into what the victim's kin had to say. मैं तो यही कहता हूँ कि इलाज के कारण हुआ है वो तो। कब भर्ती किया था आपने? 4 फरवरी मंगलवार को। क्या हुआ फिर? वहाँ ये हुआ कि उन्होंने बोला कि जगह हुआ तो उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करानी है और कागज उन्होंने दस्तखत करा दिए। वो हम तो हमारा मरीज है तो हम तो उसको देखते दस्तखत कौन देखता है कहाँ पे करा रहे हैं। उसके बाद में बोला आप ये आयुष्मान कार्ड लगा दो। मैंने बोला नहीं, मैं अभी पैसों की व्यवस्था से नहीं आया हूँ। बोला नहीं, आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा तो आपको पैसे नहीं लगेंगे। अब यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ में हुआ है वो किसी के साथ में ना हो और जो है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। Well, action is being taken. We're given to understand that a case has been registered against the fake doctor, and charges like fraud, forgery and criminal conspiracy have been slapped against the individual. The hospital management is also under scrutiny for failing to conduct a thorough check during the hiring process. Complaint filed by a local resident alleges that the doctor was using a fake name. He went by Dr. N. John Kem, who happens to be a famous cardiologist in UK. The complaint further claims that his real name is Narendra Vikramaditya Yadav. It is also alleged that the fake doctor used forged foreign credentials to gain employment at the hospital and misled patients, which ultimately led to their deaths. Now, Chief Minister of Madhya Pradesh, Mohan Yadav, has assured that action will be taken and the investigation is underway. जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उस पर तुरंत त्वरित एक्शन की। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। Well, the NHRC has also been made aware of the situation and is taking stock. We're given to understand that a team of NHRC is going to look into the case. They are also going to speak with individuals who have been named in the complaint, including administrative officials. मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और इन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं विक्टिम जो हैं उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएं हैं वो पूछने का क्रम ये लगातार अभी चलेगा। Our team also visited the hospital where the fake doctor was operating, and this alleged operation of this alleged racket led to 7 deaths. इस समय मौजूद है दमोह के मिशन अस्पताल में। ये वही अस्पताल है जहां 7 हृदय रोगी मरीजों की मौत का मामला सामने आया। इन मरीजों की मौत का आरोप यहां पदस्थ डॉक्टर एम जॉन केम पर है। बताया जा रहा है ये लंदन के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनके नाम पर यहाँ एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के द्वारा यहाँ हृदय रोगियों की सर्जरी की जा रही थी। फरवरी माह में एक के बाद एक 7 लोगों की मौत हुई थी। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये मिशन अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर भर्ती मरीजों की सर्जरी की गई थी। अब देखने लायक बात होगी कि पूरे मामले की मानव अधिकार के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा भी यहाँ अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच के बाद नतीजा क्या निकल के सामने आता है ये देखने लायक बात होगी।